बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 का पाठ 6 गंगा स्तुति, इसके लेखक है विद्यापति। इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और इस पाठ में आए हुए सभी बातों को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग विद्यापति के बारे में जानकारी लेते हैं। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी से 1374 के मध्य माना जाता है। इनका जो जन्मभूमि था वह बिस्पी गांव मधुबनी बिहार जिला में है और इन्हें मैथिली भाषा के कोकिल यानी महाकवि कोकिल कहा जाता है। ये संस्कृत, मैथिली, नेपाली, बंगाली तथा उड़िया के अच्छे जानकार थे। इनकी जो भाषाएं थी वह मुख्य तौर से संस्कृत, अवहट और मैथिली थी। ये भारतीय मूल के थे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर तथा माता का नाम हसिनी देवी था। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं प्रमुख है वह है कीर्तिलता, मणिमंजिरा नाटिका और पदावली, कीर्ति पताका और गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा इत्यादि बहुत सारी रचनाएं हैं और ये मुख्यतः श्रृंगार रस और भक्ति रस के कवि थे। तो आइए इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। बड़ सुख सार पाओल तु तीरे, छोड़त ही निकट नयन बहनीरे। कर जोरी बिनमऊ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। एक अपराध छेमब मोर जानी, परशल माय पाए तू पानी। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सयाने। भनई विद्यापति समदौ तो ही, अनंत काल जनु बिसरहूं मोही। कविता को आप स्वर में गाइए और इसे याद कर लीजिए और आइए आगे अब इसके भावार्थ को जानते हैं। कवि विद्यापति कहते हैं कि बड़े सुखसार आपके, हे माँ गंगा, आपके तट के किनारे बहुत ही सुख मिलता है। इस सुख को पा करके मुझे, मेरे नैनों को इतनी तृप्ति मिलती है, मेरी आत्मा को इतनी तृप्ति मिलती है कि इसे छोड़ करके, आपके तट को छोड़ करके, आपके तरंगों को छोड़ करके कहीं और जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरे नैनों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ आपके तीर के नीचे, आपके किनारे मुझे इतना सुख मिलता है। कर जोरी बिनमऊ बिमल तरंगे, पुनः दर्शन होई पुनमति गंगे। हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो बिमल तरंगे हैं उसका मुझे पुनः यानी बार बार दर्शन हो, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। एक अपराध छेमब मोर जानी, परशल माए पाए तुर पानी। एक अपराध जो मैं प्रतिदिन करता हूँ, उस अपराध को क्षमा कीजिएगा। मैं अपने पैरों से आपके पानी को, पवित्र पानी को स्पर्श करता हूँ। यह अपराध आप क्षमा कीजिएगा। कि करब जब तप जोग शयाने, जन्म कृतार्थ एक ही सही शयाने। जप तप करके क्या करूँगा, उससे करने से कोई लाभ नहीं है। मात्र आपके दर्शन से ही मेरा जन्म कृतार्थ हो जाता है, मेरा जन्म सफल हो जाता है। मेरा ही नहीं, सारे सृष्टि का जन्म, सृष्टि में जितने भी लोग हैं, पशु पक्षी, सबका जन्म कृतार्थ हो जाता है। भनई विद्यापति समदौ तो ही, अनंत काल जनु बिसरहु मोही। विद्यापति जी कहते हैं
कि आपके दर्शन मात्र से ही सारी जो समस्याएं हैं वह खत्म हो जाती है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अनंत काल तक, मतलब कि जब भी मैं जितना दिन भी जिंदा रहूं या जब भी मैं जन्म लूं, आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो, आपका स्पर्श, यह निर्मल जो पवित्र जल है यह मुझे मिलता रहे। आप मुझे कभी विचार मतलब भुला मत दीजिएगा, हर जन्म में मैं आपका स्पर्श करता रहूं, ऐसी विद्यापति इस कविता में कामना करते हैं। आइए इसके कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो दर्शन यानी दर्शन, स्नाने यानी स्नान करना, क्षेमव क्षमा करना, विमल यानी पवित्र शुद्ध, अभनई कहते हैं, पुनमति यानी बार बार, समदौ यानी प्रार्थना करना, परसल यानी स्पर्श करना या छूना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता का, इस गंगा स्तुति का प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।